हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 274 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 275 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और तब देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। हम आपका प्रश्न पहले पढ़ें, इससे पहले आप में से सभी अभ्यर्थियों के लिए दो बातों के लिए रिक्वेस्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से। पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब भी पिक्चर क्लिक किया करें फ़ोटो को, तो आप ये देख लें कि आपकी पिक्चर ब्लर तो नहीं हो रही। मतलब आप अपने कैमरे को या तो उसका आप एक तरीके से फ्लैश ओपन करके ही फ़ोटो खींचा करें, तभी काफ़ी बेहतरीन पिक्चर्स आती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पे लाइन डालकर खींचा करें। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक पीडीएफ में केवल एक ही आंसर लिखकर भेजा करें, क्योंकि इससे आपको दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका उस पीडीएफ में 2 आंसर होंगे तो भी हम एक ही चेक करेंगे, 5 होंगे तो भी एक ही चेक करेंगे, 1 होगा तो भी एक चेक करेंगे। हाँ, ये बात अलग है, जिनको पहली बार में नहीं पता था उनकी बात अलग हो जाती है। हालांकि अब तो हम ये भी करते हैं कि आपने जो ही डाला पीडीएफ हम तुरंत चेक कर लेते हैं और तुरंत आपको मैसेज कर देते हैं। और अगर आप नहीं उसको सुधारते हैं हमारे मैसेज करने के बाद, तो आप ये यकीन मानना कि हम उस उत्तर को नहीं चेक करेंगे। इतनी हमारी याददाश्त रहती है कि हमने इन सज्जन महोदय से ये बात कही थी, इन्होंने बात नहीं मानी। ठीक है, तो जब हम आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से परोस कर देते हैं, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने जो 2 उत्तर लिख कर भेजें उनको सही से पिक्चर क्लिक करके भेजें। जैसे ये पिक्चर ब्लर है, इसमें उतनी सफाई नहीं है जितनी सफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो कोशिश यही करें, बिल्कुल साफ़ सुथरी पिक्चर खींचा करें। आपको देखो एक ही काम करना है, आंसर लिखना है, पिक्चर खींचना है। यहाँ तो हमें 200 आंसर चेक करने पड़ते हैं, तब हम बोर नहीं होते और आप एक पीडीएफ बनाने में दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये काम करिए। और दूसरी जो बात है एक, वो ये कि आप जब ऐसे A4 के पेपर में आंसर लिखें तो आप ऐसे एक लाइन खींचें, ऐसे एक लाइन खींचें और ऊपर से ऐसे लाइन खींचें। ज़रूरी नहीं आपके पास यूपीएससी की कॉपी हो। आपने देखा होगा हम आंसर राइटिंग जो फ्रेमिंग आपको भेजते हैं इन्हीं प्रश्नों की, तो उसमें हाथ से सारी पेंसिल की लाइनें खींची हुई हैं। आप खुद सोचो, हम आपके लिए जब इतना कर देते हैं तो आप तो करिए ना। फिर वही बात आएगी कि हमें क्या करना है, हम अपने आगे रूल्स कुछ ऐसे बना देंगे जून में कि जो बच्चा ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, डिसिप्लिन को, उसके आंसर ही नहीं चेक करेंगे, फिर आप लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है कि आप आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और इनको अच्छे से आप हमें पिक्चर्स क्लिक करके भेजेंगे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है हमारी, आदेश नहीं है, ना हम ऑर्डर देते हैं किसी को। हमारा एक ही काम है आप लोगों से विनती करना, क्योंकि आप सभी भविष्य के आईएएस ऑफिसर हैं, देश का गौरव आप में है। तो आप अगर हमारी बात मान लेंगे तो शायद देश का कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न है, सहानुभूति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वर्तमान परिस्थितियों में सिविल सेवकों के लिए किस प्रकार प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। आपने लिखा है, व्यक्ति जब स्वार्थी त्याग अन्य व्यक्तियों के प्रति भावना, सुख दुख आदि की अनुभूति करे, ये एक नैतिक गुण है जो मानव को अन्य जीव समुदायों से जोड़ता है। वर्तमान कोविड जैसी विपदा में कई लोगों ने अपने संसाधन का प्रयोग मानव हित में किया। डॉक्टरों द्वारा दिन रात परिवार को छोड़कर कई महीनों से सतत लोगों की जानें बचाने, प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के सहयोग, आम लोगों ने भी अपने आस पड़ोस समुदाय राज्य के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की, उनमें सुधार के प्रयास किए। सिविल सेवक जनता से सीधे जुड़े होते हैं, उनके कार्यों का आम जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी। स्थिति में सिविल सेवक अपने नैतिक गुणों जैसे सहानुभूति महत्वपूर्ण है का प्रयोग करते रहें। वर्तमान संदर्भ सिविल सेवकों की मौजूदगी कई अवसरों पर महत्वपूर्ण है, जिनमें उनके संवेग का परीक्षण होता है, जैसे वंदे भारत, समुद्र सेतु मिशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, न्यू इंडिया। इन सभी में उनके क्रियाविधि उनकी आंतरिक संवेगों पर आधारित होगा। अगर उनमें सहानुभूति की भावना रही तो वे अधिकतम लोगों तक पहुंच बनाएंगे एवं जन को जागरूक करेंगे, अन्यथा इसमें शिथिलता दिखेगी। देखिए, आपने उत्तर अच्छा लिखा है, लेकिन आपने उत्तर को बहुत ही शॉर्ट कर दिया है।
आप इसी चीज़ को तो डिस्क्राइब करना है। जैसे आपने जो बातें लिखी ना, वर्तमान संदर्भ में मौजूदगी कई अवसरों पर, इन अवसरों को ही तो आप एक्सप्लेन कीजिए। इसमें 2-3 अवसर ऐसे बता दीजिए। जैसे मैंने ठेले वाला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीलीभीत के डीएम ने किस तरीके से वहाँ के किसानों की मदद की। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कलेक्टर साहब तेलंगाना के, उन्होंने किस तरीके से एक अम्मा की पेंशन को वहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पर बैठ के ही समस्या का समाधान कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में बिहार के एक कलेक्टर साहब ने कितना पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड किया है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बताइए यहाँ पे, इसी चीज़ को तो पूछना चाह रहा है। और फिर आप वहीं पे वंदे भारत समुद्र सेतु मिशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इन सबको लिंक कर दीजिए निष्कर्ष के तौर पर, तब आपका उत्तर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। एक और बात यहाँ पे कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो सिविल सेवकों पे पूछा है, ठीक है, तो आप सिविल सेवकों को एक्सप्लेन करें। यहाँ पे आमजन और बाकी लोगों को, डॉक्टरों को यहाँ पे नहीं बताने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं बताने की आवश्यकता है, क्योंकि यही लोग तो आपकी वर्ड लिमिट खा जाएंगे। भाई वर्ड लिमिट का भी तो हमें ध्यान रखना होता है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा है आप उसे डायरेक्ट बताइए। पहले आप बता दीजिए कि सहानुभूति का मतलब क्या होता है, सामान्य सा परिचय, कि दूसरों की दुख दर्द को अपने अकॉर्डिंग समझना, यानी कि दूसरों की समस्या को अपने शूज में रहकर चेक करना कि हाँ वास्तव में वो कैसा फील कर रहा होगा, कैसी फील कर रही होगी। ये स्थितियाँ आप लोग देखते होंगे ब्रेकअप के टाइम पीरियड पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ पा रही हो। वास्तव में सहानुभूति का मतलब होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकअप वगैरह मत लिखना, मैं बस एग्जांपल दिया हूँ ताकि आप लोगों को हाँ आसानी से समझ में आ जाए कि सहानुभूति होती क्या है, ठीक है। तो आप ये चीज़ बताइए, और वो बताने के बाद अब फिर एग्जाम्पल पे तुरंत आ जाइए कि वर्तमान संदर्भ में कोविड-19 के सिचुएशन में सहानुभूति वास्तव में सिविल सेवकों के लिए एक अपनी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता को बनाए हुए हैं। कई सारे सिविल सेवक, ऐसे लिखिए, है ना, मैं आपको पूरा उत्तर बता दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए आप ही की भाषा को अच्छे से लिख लीजिए। कई सारे सिविल सेवक दिन रात अपने परिवार को छोड़कर आम जनमानस की सतत रूप से मदद करने में लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टरों के साथ संवाद हो या फिर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद हो या फिर राजनीतिक सांसदों के साथ में संवाद करके अपने राज्य, अपने जिले को हर संभव तरीके से कोविड की सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार करने की बात हो। लोगों में किस तरीके का वो सकारात्मक प्रचार कर रहे हैं, इससे भी उनके उस गुण का, नेतृत्व के गुण का रसपान होता है, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। क्लियर? आप ये चीज़ें बताइए। फिर आप बताइए कि किस तरीके से जो सिविल सेवक हैं वो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, उनकी जो संवेदना होती है वो जनता से सीधे होती है, जनता उनको अपना एक तरीके से सलाहकार मानती है, अपना एक समाधानकर्ता मानती है। आप ऐसे बता दीजिए। क्लियर? तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। समझ गए? और यही चीज़ें आप लिखते हुए करंट से इनको ऐड करते जाइए, आपके उत्तर में काफ़ी बेहतरीन आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।